नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे स्वरों की परिभाषा एवं विशेषताएं। यहाँ पर हम विद्वानों की परिभाषाओं के माध्यम से स्वर को जानने का प्रयास करेंगे और स्वर की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है वो यहाँ पर आज हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले स्वर की परिभाषा की बात करते हैं। स्वर वे स्वन जिनके उच्चारण में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता और श्वास वायु मुख विवर से अबाध गति से बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि जब हम इन स्वनों का उच्चारण करते हैं, हमने जाना कि स्वन क्या है, भाषा में सबसे छोटी इकाई क्या है, स्वन है। तो स्वन का जब हम उच्चारण करते हैं तो इसमें कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती और जो श्वास वायु है ये बिना किसी रुकावट के मुंह के मार्ग से, बिना किसी अवरोध के अपनी गति से ये बाहर निकल जाती है। तो तब क्या उत्पन्न होता है, स्वर उत्पन्न होता है। यहाँ पर डॉक्टर कपिल द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण से वायु अबाध गति से मुख विवर से बाहर निकलती है। देखिए, जो ये हमने यहाँ पर इसकी परिभाषा दी है, ये सभी में समान रहेगी। बिल्कुल थोड़ा बहुत ना के बराबर मामूली सा अंतर आएगा, वो भी शब्दों में, लेकिन अर्थ वही निकलेगा। डॉक्टर रतन चंद्र शर्मा क्या कहते हैं, जिस ध्वनि का उच्चारण स्वतः हो जाता है और उसके उच्चारण के लिए किसी अन्य सहायक ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे स्वर कहते हैं। देखिए, जब व्यंजनों को हम बोलते हैं तो हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। ये क्या है, व्यंजन। लेकिन ये कब पूर्ण है, जब हम इसमें इस स्वर का मेल करते हैं, तब क्या निकल कर आता है, क। लेकिन जो स्वर है वो चाहे ए है, आ है, ई है, ये क्या है, ये अपने आप में स्वतंत्र है। इनके लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती इनको उच्चारित करने के लिए। ऐसे ही डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी क्या कहते हैं कि स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जिनके उच्चारण में मुंह के वायु मार्ग में किसी भी प्रकार की पूर्ण या अपूर्ण कोई भी रुकावट नहीं आती। तो यह ध्यान क्या रखना है कि वायु मार्ग से उत्पन्न जो श्वास है वो यहाँ पर किसी बिना रुकावट के बाहर निकलती है, जिससे कि स्वर उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर पाश्चात्य विचारक ब्लाक क्या कहते हैं कि स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो मुख में किसी प्रकार बिना रुके, अवरुद्ध हुए बिना उच्चरित होते हैं, यानी इसमें किसी प्रकार की भी मुख में रुकावट नहीं आती। तब क्या उत्पन्न होता है, स्वर उत्पन्न होता है। तो ये परिभाषाएं हैं अलग अलग विद्वानों की। 4 नाम मैंने यहाँ पर दिए हैं, ये आपकी पुस्तक में भी दे रखे हैं, तो आप ये जरूर याद करें, क्योंकि जब आप प्रश्न के प्रारंभ में परिभाषा डालते हैं तो परिभाषाएं प्रश्न को स्पष्ट करने में आपकी सहायता करती हैं और प्रश्न अच्छा बनता है। इसके बाद है स्वरों की विशेषताएं। देखिए, ये ध्यान में रखें कि जो सभी स्वर है ये घोष है, यानी इनमें गूंज होती है, ये घोष स्वर है। उसके बाद स्वर जीवा या ओष्ठ का कहीं भी स्पर्श नहीं करते। जब हम बोलते हैं तो जो जीभ है वो अपनी जगह ही अपने आकार में परिवर्तन करती है, वो अन्य किसी अंग का स्पर्श नहीं करती। इसी प्रकार से जो ओष्ठ हैं वो भी अपनी आकृति तो बदलते हैं, लेकिन कहीं पर भी स्पर्श वो नहीं करते, आपस में स्पर्श नहीं करते। स्वरों का उच्चारण देर तक किया जा सकता है, जैसे आ, उ, यानी लंबे समय तक किया जा सकता है। स्वरों के उच्चारण के समय मुख विवर में जिह्वा विभिन्न आकारों को धारण करके श्वास वायु निकालने की स्थिति में अंतर उत्पन्न करती है। यानी जब जीभ हमारे मुंह में, जब स्वर का हम उच्चारण करते हैं तो जीभ हल्की सी अपनी स्थिति बदल देती है, जैसे ए, आ, यानी कभी जीभ नीचे की तरफ दबाव लेती है, कभी थोड़ा सा हल्का सा ऊपर उठती है। तो इसमें क्या है कि जीभ की स्थितियों में परिवर्तन होता है, लेकिन ये स्पर्श नहीं करती। व्यंजनों के बिना भी स्वरों का उच्चारण सरलता से हो सकता है, जबकि व्यंजनों का उच्चारण करने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन स्वरों का उच्चारण बिना किसी सहायता के सरलता से किया जा सकता है। स्वरों में स्वराघात सहन करने की क्षमता होती है, यानी जो हम स्वराघात करते हैं, स्वर को कभी हम धीमा करते हैं, कभी तेज करते हैं, वो क्षमता किस में होती है, स्वरों में होती है। स्वर जहाँ पर, जिस पर आघात किया जाए, यानी जिस पर कभी दबाव कम हो या कभी दबाव ज़्यादा हो, इस तरह से उसको जब हम आघात करते हैं तो भी वो स्वरों में सहन करने की क्षमता होती है। स्वर व्यंजनों के साथ मिलकर अक्षरों का निर्माण कर सकते हैं, यानी स्वर जब व्यंजनों के साथ मिलते हैं तब क्या होता है, अक्षर का निर्माण होता है। और ये जो स्वर हैं
उन्हीं की सहायता से व्यंजनों के द्वारा अक्षर का निर्माण हम कर सकते हैं। तो ये बात आप यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान में रखें। ये 7 पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा हो और ये प्रश्न आप तैयार कर पाओ। इसके साथ आप अंत में यहाँ पर निष्कर्ष भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब निष्कर्ष लिख देते हैं तो निष्कर्ष ये बताता है कि आपका प्रश्न पूर्ण हुआ। लेकिन हमारा ये प्रश्न अभी पूरा नहीं हुआ है। अगर आपसे पूछ लिया जाए छोटे प्रश्नों में कि स्वरों की विशेषताएं बताएं, तब ये प्रश्न आप इतना ही लिखेंगे। सबसे पहले आप बताएंगे स्वर क्या है, परिभाषा देंगे और उसकी विशेषताएं बताकर इसका निष्कर्ष देंगे। लेकिन हमारा जो ये टॉपिक है यहाँ पर स्वरों की विशेषताएं हैं और हिंदी के स्वर स्वनों का वर्गीकरण भी है, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में करवाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।